बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और तो आज हम एक नई डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं जो चाइना पट्टी है। हम चाइना पट्टी के लिए पट्टी हमने काटी है। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने तकरीबन 13.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लंबाई रखी है इसकी, और चौड़ाई इसकी तकरीबन दोनों पट्टियों की मैंने 1 इंच रखी है। अब यहाँ से एक पट्टी में इसको कटिंग कर लूँगा अच्छी तरीके से, और दूसरी पट्टी का मैंने सेंटर पे जो निशान लिया है, इसी निशान पे मैं वाइट धागे से सिलाई लगा लूँगा। अब जैसे मैंने निशान लगाया है, तो इसी निशान में पहले मैं एक सिलाई सेंटर की सिलाई लगा लूँगा, और सेंटर की सिलाई लगाने के बाद फिर मैं कोनों पे भी सिलाई मार लूँगा। मतलब तकरीबन टोटल इसमें आएँगे 2 सिलाई होगा। अब ये तीसरा सिलाई हो गया, तो तकरीबन 5 सिलाई इसमें मैं लगाऊँगा। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से आप इसमें बाबिन में डबल धागा भी लगा सकते हो। अगर आप डबल धागा नहीं लगाना चाहते हो, तो इसमें आप सिंगल धागा भी चला सकते हो, जिस तरीके से मैं सिंगल धागा चला रहा हूँ। तो इस तरीके से ये मैंने 5 सिलाई मार दी। माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती और सफाई से आ गई है। आप भी इसी तरीके से बिल्कुल साफ़-सुथरा और सफाई से बना लेना। तो इस तरीके से अब इसको अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। तो ये देख सकते हो, माशाल्लाह से मैंने फैब्रिक ग्लू से इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया है। ताबीज़ पट्टी की तरह मैंने इसको बना दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब जो दूसरा साइड है, जो डिज़ाइन बनाऊँगा इसमें मैं, तो ये दूसरी साइड की पट्टी है। तो इसकी एक साइड पे मैं 2 सिलाई लगा लूँगा, जिस तरीके से मैंने पहले वाली पट्टी में सिलाई लगाई है। तो 2 सिलाई लगा लूँगा, फिर इसके बाद मेरे पास एक लेस है। आपके पास कोई सा भी लेस हो, आप उसको भी लगा सकते हो, या अगर आप इसमें कटवर्क बुकरम लगाना चाहते हो, तो आप कटवर्क बुकरम भी लगा सकते हो। इस साइड पे मैंने 2 सिलाइयाँ मारी है। अब मेरे पास जो लेस है, वो लेस मैं लगाऊँगा इसमें, और नीचे अस्तर रख के ऊपर लेस लगाऊँगा। ये मैंने नीचे अस्तर के लिए कपड़ा काटा है, ऊपर मैंने अपनी पट्टी रख ली है, और पट्टी रखने के बाद अभी हम इस पे रखेंगे लेस, और एक ही सिलाई में तीनों को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। एक सिलाई में हमारा काम हो जाएगा कि मतलब पट्टी भी अटैच हो जाएगी और नीचे अस्तर भी। तो इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इसको अच्छी तरीके से बिठाएँगे, और फिर अपना मेजरमेंट लेंगे गले का। अब इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो अभी हम अपना फ्रंट लेंगे, और फ्रंट में जो मेजरमेंट लेंगे हम, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। तो आपको मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पे जो अपने गले का विड्थ लिया है, ये मैंने तकरीबन 3 इंच लिया है। लेकिन मेरे से मेजरमेंट में थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई, तो आपको 4 इंच लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंच की पट्टी आ जाएगी। तो मैंने 3 इंच लिया था, ये मैंने कम लिया था। तो इसमें आप अगर लोगे तो 4 इंच कम से कम रख लेना, क्योंकि 1 इंच की पट्टी आएगी, तो 1 इंच की पट्टी के हिसाब से 4 इंच का बिल्कुल सही आएगा। और ये नीचे डिप जो मैं लूँगा, ये मैं 7 इंच लूँगा। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन ऊपर मैंने 3 इंच लिया है, मतलब पूरा 6 इंच, तो 1 इंच की पट्टी आ जाएगी, तो उसके लिए आप 4 इंच आपको 4 इंच लेना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, मैंने इस तरीके से काट दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल आसान तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि चाइना पट्टी, जो चलबट पट्टी होती है, वो किस तरीके से आसानी से लगती है। तो इस तरीके से अपनी पट्टी की लंबाई पे एक निशान लगाएँगे कि जितना हमारे पट्टी की लंबाई आ रही है। तो अब इसको बिल्कुल नीचे रखेंगे, पहले बटन की साइड लगाएँगे, और फिर ऊपर अपना पट्टी की साइड लगा लेंगे। तो जो हमने निशान लगाया है, उससे 1 इंच ऊपर तक हम कट लगा लेंगे। बिल्कुल निशान तक नहीं, बल्कि कि निशान से थोड़ा-सा ऊपर तक कट लगाएँगे, और फिर इसके अच्छे तरीके से पहले ये वाला साइड लगा लेंगे, और फिर दूसरे साइड वाला लगा लेंगे। और दूसरे तरीके से इसमें ये है, मतलब ये है कि दबाव यहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दबाव से कम लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी पट्टी में जो हमारा फ्रंट है, उसमें नम आएगा। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला अस्तर का कपड़ा है, इसको कटिंग कर लेंगे थोड़ा कट से ऊपर। कट के ऊपर से थोड़ा-सा कटिंग कर लेंगे, और फिर नीचे तक इसको लेके चले जाएँगे। अब यहाँ पे इसको आप फ़ोल्ड भी कर सकते हो, अगर फ़ोल्ड नहीं तो आप इसको इस तरीके से कच्चा भी रख सकते हो, क्योंकि ये तो अंदर जाएगा। तो इसको आप पक्का भी कर सकते हो, और पक्का नहीं तो आप इस तरीके से कच्चा भी छोड़ सकते हो। तो एक साइड की पट्टी लगाने के बाद अब दूसरी साइड पे
अपने पहले मेजरमेंट नापेंगे। गले का जो हमने डीप लिया है ये 7 इंच लिया है, तो एक पे भी पहले एक पे निशान लगाएंगे और फिर दूसरे साइड पे भी इस तरीके से निशान लगा लेंगे। एक साइड पे निशान लगाने के बाद अब दूसरे साइड पे भी जितना आपको मेजरमेंट चाहिए, 7 इंच, 7.5 इंच, 8 इंच या 6 इंच, जितने भी आपको चाहिए, दोनों पट्टियों पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ से बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से आप इस तरीके से लगा सकते हो। अब यहाँ से जो अस्तर का कपड़ा है इसको भी नीचे से कटिंग कर लेंगे। जितना हमारा कट लगा है उससे तकरीबन उसके बराबर में या उससे थोड़ा सा ऊपर इसको कटिंग कर लेंगे। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी तरीका है, तो आप इसी को फॉलो करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट की सूरत में मुझे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ भी दबाव थोड़ा ज़्यादा लेंगे और बिल्कुल बारीक लप में इसको अटैच कर लेंगे। तो अब ये जैसे मैंने दोनों साइड पे अच्छी तरीके से सिलाई मार दी है। अब इसको अच्छी तरीके से दागे बागे जितना है उसकी अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा बहुत नम आ रहा है क्योंकि कपड़ा हमारा बिल्कुल हल्का कपड़ा है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं माशाल्लाह से मैंने प्रेस कर लिया है, मैंने कोई बटन कुछ भी नहीं लगाया है। अगर आप बटन ऐड करना चाहते हो तो बटन भी लगा सकते हो और नए से भी बड़ा खूबसूरत लगता है। और माशाल्लाह से सफाई देखो कितना खूबसूरती से और साफ़ सुथरा हमारी सिलाई आ गई है। तो अगर आप इस तरीके से ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा। तो चलो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मुझे 2 वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।